IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान दोगला कौन। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से। मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन तकफुरु फ इन्नल्लाहा गनिय्युन अन्कुम व ला यरज़ा लि इबादिहिल कुफ्र व इन तशकुरु यरज़हु लकुम व ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तअमलून इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। व इज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि सुम्मा इज़ा खव्वलहु निअमतम मिन्हु नसिया मा कान यदउ इलैहि मिन क़ब्लु वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुज़िल्ल अन सबीलिहि कुल तमत्तअ बिकुफ्रिका क़लीला इन्नका मिन अस्हाबिन नार अम्मन हुवा कानितुन आना अल-लैलि साजिदन व काइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिह कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। सारी तारीफ़ें हम्द सना किब्रियाई बड़ाई प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामे इसमें गरामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए भेजा गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तौफीक से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का, नमाज जुमा अदा करने की और नमाज जुमा अदा करने से पहले खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से आज बतारीख़ 8 दिसंबर सन 2023 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद में जिस मौजू के मुताबिक़त से आपसे गुफ्तगू करने की सादत हासिल कर रहा हूँ, उसके लिए सबसे पहले मैं तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला का शुक्र अदा करता हूँ। अब कुछ भी कहने सुनने से पहले ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने और सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, जिस मौजू के ताल्लुक़ से मैं आपसे गुफ्तगू करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ अल्लाह की तौफ़ीक़ से, वो मेरा मौजू है दोगला कौन। दोगला कौन यानी दो रुखा कौन, या कह लीजिए कि दो रूप वाला कौन, दो मुंह वाला कौन, या मतलब पढ़ने पर कुछ मतलब निकल जाने के बाद कुछ, ये दोगलापन ये कौन है इस्लाम की नज़र में, अल्लाह की नज़र में। और इस सिफत के ताल्लुक से अल्लाह ताला ने कुरान में क्या फरमाया है। और देखिए, ये जो
उन्वानात के तहत जो गुफ्तगू होती है इस मुख्तसर से वक्त में, उसमें यह जान रखें कि इसका मकसद ये होता है कि हम रब के कुरान और नबी के फरमान को जो सुनते हैं, जैसे अभी अभी मैंने खुतबे मसनूना के बाद कुरान मजीद के सूरह ज़ुमर आयत नंबर 7, 8, 9 7, 8, 9 ये 3 आयतों की तिलावत की अल्लाह सुब्हानहू तआला की तौफीक से। तो अब ये आयतें जो पेश की जाती हैं, जो खुतबा दिया जाता है, जो अहादीस पेश की जाती हैं, तो मकसद ये होता है कि एक तो हमारे इल्म में इजाफा हो जाए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में क्या कहा है, प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या फरमान है अहादीस के अंदर, और हमें क्या करना चाहिए। अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुछ हुक्म दिया है तो क्या हुक्म है, उसको हम जो अपनी जानकारी में लें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। और अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कोई किसी चीज़ के लिए मना किया है, मनाही है, तो किस चीज़ के लिए मनाही है उससे हम बचें। ये मकसद होता है कि हम हक और बातिल की पहचान कर लें, सही और गलत को जान लें, और अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर कि खुद भी हम नेकी की तरफ चलें, भलाई की तरफ चलें, अब बुराई से बचें, और लोगों को भी हम, जब हमारे इल्म में इजाफा होगा, हमको भी जानकारी होगी, तो हम भी लोगों को बताएं कि भाई आप भी देखो कुरान मजीद उठा लो, सूरह ज़ुमर खोल लो, आयत नंबर 7 है, 8 है, 9 है, आपने यहाँ सुना, जाके घर पे देखा, मिला लिया, मिला करके आपके भी इल्म में इजाफा हो गया, आपको भी मालूमात हो गई। अब आप ही लोगों तक खुद भी उससे बचे जिससे बचना चाहिए, और जो करना चाहिए उसको खुद भी करें और लोगों तक पहुंचाएं भी। ये मकसद होता है। तो इसलिए खुतबे को बड़े गौर व खौज के साथ, बड़े इत्मीनान के साथ, बहुत ध्यान लगा के सुनना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। देखिए, अभी भी मैंने आपके सामने जो आयत पढ़ी खुतबे मसनूना के बाद, सूरह ज़ुमर के आयत नंबर 7, इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अगर तुम नाशुक्री करो तो याद रखो कि अल्लाह ताला तुम सबसे बेनियाज है और वो अपने बंदों की नाशुक्री से खुश नहीं। यानी अल्लाह सुब्हानहू तआला की अगर तुम नाशुक्री करोगे तो ये जान लो कि अल्लाह ताला जो है वो हम सब से बेनियाज है। सारी दुनिया कारी कायनात मिल के अल्लाह का शुक्र अदा करे, अल्लाह को एक माने, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करे, अल्लाह की इबादत करे, अल्लाह की तारीफ में, अल्लाह की प्रशंसा में, अल्लाह की बड़ाई में। मान लीजिए कि दुनिया के सारे दरख्त के कलम बना दिए जाए, सारे समंदर की स्याही हो जाए, अब पूरी धरती या इससे और भी ज्यादा हो उसको लिखा जाए, तो कलम तो खत्म हो सकती है, टूट सकती है, समंदर तो सूख सकता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला की तारीफ, तौसीफ, बड़ाई, हम्द, सना ये मुकम्मल नहीं की जा सकती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की अगर हम सब मिलकर भी इबादत करें, मानेंगे, तो भी अल्लाह ताला की रुबूबियत में, उसकी हाकिमियत में, उसकी इलाहियत में कोई इजाफा नहीं होगा, और नहीं अगर कोई मानता है, नहीं करता है, तो कोई कमी भी नहीं होगी। अल्लाह सुब्हानहू तआला सबसे बेनियाज है, यह खूब याद रखने का अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं। अगर तुम नाशुक्री करो तो याद रखो कि अल्लाह ताला तुम सबसे बेनियाज है। कर लो जितनी नाशुक्री करना हो, वो तो उसका जो है खामियाजा हमें नहीं, तुम्हें भुगतना हो। यानी जो नाशुक्री करेगा उसको भुगतना पड़ेगा, उससे अल्लाह ताला का उसका कोई नुकसान नहीं होगा। और वो अपने बंदों की नाशुक्री से खुश नहीं, और ये ऐसा फेल है कि अल्लाह ताला इससे खुश नहीं होता है। अगर तुम शुक्र करो तो वो उसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा। हाँ, अगर तुम शुक्र अदा करोगे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपका बहुत शुक्र है कि आपने इंसान बनाया, हमें आंखें दी, हमें देखने वाला बनाया, हमें जबान दी, हमें गूंगा नहीं बनाया, हमें बोलने वाला बनाया, सुनने वाला बनाया, हमें हाथ पाँव दिया, हमें सेहत तंदुरुस्ती दी, और फिर हमें ईमान की दौलत से नवाजा, हमें प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया, हमें कुरान दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन तेरा बहुत बहुत शुक्र। और सिर्फ जबान से नहीं कहें, बल्कि उसको अमली जिंदगी में उतारे, तब तो शुक्र का मतलब हुआ ना। वरना हम कहेंगे अल्लाह ताला बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है, बहुत शुक्र है, और काम उसके जब उसके हुक्म के खिलाफ करें तो ये शुक्र नहीं है, यह नाशुक्री होगी। अल्लाह का शुक्र अदा करो तो वो उसे तुम्हारे लिए पसंद करेगा। और कोई किसी का बोझ नहीं उठाता, फिर तुम सब का लौटना तुम्हारे रब ही की तरफ है, और बोझ किसी का कोई नहीं उठाएगा।
अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो अपने लिए, तुम नाशुक्री करोगे तो अपने लिए। तुम ऐसा नहीं कि अगर तुम नाशुक्री करोगे तो कोई तुम्हारा बोझ उठा लेगा, या कोई शुक्र अदा कर रहा है तो वो तुम्हारा बोझ ले लेगा, ऐसा कुछ नहीं। सब अपने अपने लिए काम कर रहे हैं और सबको अल्लाह ही की तरफ पलटना है। तुम्हें वो बतला देगा जो तुम करते थे, यकीनन वो दिलों तक की बातों का वाकिफ है, जानने वाला है। अलीमुन बिज़ाति सुदूर है वो। हमारे दिलों में क्या वसवसा भी उठता है, क्या हम सोचते हैं, क्या हमारे दिल में ख्यालात आते हैं, दिमाग में क्या हम सोचते हैं, सब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले तो ये बता दिया। अब मतलब कर लीजिए कि आप जो आगे की बात आ रही है कि उसमें ये भूमिका बन रही है, ये मुकद्दमा हो गया। ये मैं आपके इल्म मतलब आपको समझाने के तौर पे कह रहा हूं। आगे जो बात अल्लाह ताला कहना जा रहा है अगली आयत में, सूरह ज़ुमर की आयत नंबर 8 में, उसका समझ लीजिए आप, ये एक तरह से प्राकथन हो गया, भूमिका हो गई, मुकद्दमा हो गया है कि तुम अगर नाशुक्री करोगे तो अल्लाह ताला खुश नहीं होगा, शुक्र अदा करोगे तो अल्लाह ताला पसंद करता है, और जो करोगे तो अपने लिए करोगे, और पलट के सबको मेरे ही पास आना है। अल्लाह ताला तुम्हारे दिलों तक के भेदों को जानता है। यानी तुम शुक्र कर रहे हो कि नाशुक्री कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो कि बुरा कर रहे हो, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हो कि अल्लाह की रज़ाजोई के लिए कर रहे हो, वो सब अल्लाह रब्बुल आलमीन को पता है। अब आगे की आयत में जो बात आने जा रही है वही आयत आज के इस मौजू के ताल्लुक से, मुताबिकत से खुसूसी तौर से मैंने इसका इंतखाब किया है। वो आयत क्या है? अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कर रहे हैं, और इंसान को जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो खूब रुजू होकर अपने रब को पुकारता है। थोड़ी देर के लिए आप सोचें, रब का कुरान है ये, सूरह ज़ुमर आयत नंबर 8। यहां से खुतबा सुनने के बाद, या जो भी भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं या देखेंगे जब पहुंचेगी उन तक, तो आप भी अपने घर में रखे कुरान को उठाइए और तर्जुमा खोल के देखिए, तो उसकी तर्जुमा पढ़िए, तो उसकी तफसीर पढ़िए, थोड़ी देर के लिए गौर व फिक्र करिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ये हमें इस पे कह क्या रहा है, क्या कहना चाह रहा है, और क्या इसमें कोई ऐसी बात है जो कि गलत बात है, क्या कोई ऐसी बात है कि हाँ वास्तव में ये हमारा खुद का, या हमारे अंदर, हमारा से मुराद हमारे माहौल के अंदर, समाज के अंदर क्या इस तरह के सोच फिक्र के, इस तरह के अमल करने वाले क्या लोग मौजूद नहीं हैं? तब आपको लगेगा कि नहीं, हाँ हैं, ऐसे लोग हैं, अरे ऐसे तो हमारे खुद के जानने वालों में से भी लोग हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं, और इंसान को जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो खूब रुजू होकर अपने रब को पुकारता है। अब जब सोचिए, कभी हॉस्पिटल में आप चले जाएं, और ये हम लोगों की बड़ी कमी है, खामियां है कि कभी हम लोगों को कब्रिस्तान भी जाना चाहिए कि अपनी मौत को याद करें। देखें कि हाँ, बड़े बड़े मकानात महलात के लिए हम पीछे पड़े हुए हैं, छोटी छोटी एक एक इंच की ज़मीन, बालिश, एक एक बालिश के लिए एक एक इंच ज़मीन के लिए लड़ाइयाँ, मुकदमात, खून खराबा हो जाते हैं, और क्या सारे सब कुछ यही पड़े रह जाते हैं। ये 2 गज ज़मीन पता नहीं किस्मत में मिलेगी कि नहीं मिलेगी, कि कहाँ मौत लिखी है, कहाँ अल्लाह ताला जो है मौत देगा, पता नहीं। और सब कुछ छोड़ के आना यहीं पे। देखो ये सब भी पता नहीं कितने लोग थे अपने अपने वक्त के, सब बड़े पता नहीं कितने पैसे वाले, करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी रहे होंगे। आज देख लीजिए सब मिट्टी में पड़े हैं। तो मौत को भी याद करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कहा कि वे कब्रिस्तान में जाने के 2 ही मकसद के, जाके अपनी इबरत लो, मौत को याद करो और उनके लिए दुआएं करो। कि जो जैसे आप खाने के मोहताज हैं वो दुआ के मोहताज होते हैं, उनके लिए कोई दुआएं कर दे, ठीक है, उनसे मांगने नहीं, उनको देने के लिए, दुआ करने के लिए उनके लिए। और दूसरा, कभी हॉस्पिटल में जाएं, अस्पताल में जाएं, वहां देखें, चले जाएं सर्जिकल वार्ड में, देखें कि कहीं किसी का हाथ टूटा है तो कोई, किसी का हाथ कटा है, किसी के एक्सीडेंट हो गया तो पैर कटा हुआ है, किसी के नाक में नली लगी हुई है तो उसके नाक से, नली से उसको जो है रिस्क दिया जा रहा है, उसको लिक्विड, उसको कहीं जूस है या कोई चीज है वो दी जा रही है। किसी के जो है मुंह से नहीं खा पा रहा है, यहाँ नली, यहाँ से नस काट करके इधर से नली लगाई गई है, इधर से दिया जा रहा है। कभी देखिए जब, और फिर उससे पूछिए, जो मरीज है अगर वो बोलने की उसमें हो, कभी उसके पास बैठ के उससे पूछिए उसके दिल पे क्या गुजर रही है उस वक्त, वो क्या सोच रहा होगा।
कि जिसके नली यहां से लगी है और रिस्क पहुंचाया जा रहा, किसी उसके सामने दूसरे बेड पर देखे कि कोई मरीज या कोई बैठ के मुंह से दांत से काट काट के सेब खा रहा हो, देख करके वो क्या सोच रहा कि अल्लाह ये अजाब कब निकलेगा, कब मैं भी जो है मुंह से काट करके सेब या फल खाऊंगा। किसी के हाथ कट गए हो, दूसरे को देखा जब हाथ उठा करके देखे तो अब उसे हाथ की कीमत पता चल रही है, उससे जाके पूछो तो लग रहा है कि अल्लाह ये क्या होगा। किसी के एक हाथ कटे हो, किसी के दोनों हाथ कटे हो, जब हाथ वालों को देखता होगा, किसी का पैर कटा हो वो पैर वाले को देखतेगा। किसी को फालिज मार दिया, पूरा डेड बॉडी की तरफ पड़ा है, केवल टुकुर टुकुर ऐसे ऐसे देख रहा हो, कुछ बोल नहीं पा रहा हो, जबान लड़खड़ा रहे हो, अब उसे अपने जबान की कीमत उसको पता चलती है, उससे पूछो। अब उसको अपनी सेहत की, तंदुरुस्ती की, अपने हाथ पैर की, उसकी नेमत को अब वो समझता होगा कि अब हमारे के अल्लाह ताला ने कितनी बड़ी नेमत हमें दी थी, आज क्या है ये अल्लाह, ये अजाब कब हमसे हटेगा, ये अल्लाह हम कब ठीक होंगे। घर वाले भी इनके जो रो रो करके बेहाल हो रहे हैं, क्या बीवी हो, क्या शौहर हो, क्या बाप हो, क्या बेटे हो, क्या माँ हो, क्या भाई हो, क्या बहन हो, ये डॉक्टर वो डॉक्टर, इनके यहाँ उनके यहाँ कर्जा लेकर, उधार लेकर, ब्याज पे लेकर, मकान बेच के, जमीन बेचकर, कैसे तैसे करके होता है कि नहीं होता है। और आदमी कहाँ का आज थक हार के गए, अल्लाह की जो मर्जी होगी वही होगा, सब अल्लाह के हाथ में। कभी उनकी खाक, उस पीर की खाक, कभी फलाने बाबा की तबीज, तो कहीं वो ओझा के पास, कहीं वो तांत्रिक के पास, वो मजार की खाक, वो करके ये बाबा का नहीं हो रहा, फिर लाद में कर, अब अल्लाह की जो मर्जी होगी। जरा सी तकलीफ होती है, हम चले जा रहे हो, रास्ते में अगर कहीं ठोकर लगता है, बड़े से बड़ा मुशरिक भी होता है तो अगर देखे तो उसके मुंह से क्या निकलता है, ठोकर लगता है तो निकलता है ये या ख्वाजा या गरीब नवाज, क्या निकलता है जब ठोकर लगे, कभी एक बैग, कभी आग लग जाए, आग में घिरा हो, समंदर में, नदी में हो, भवन फंस गया हो, कश्ती में छेद हो गया, डूब रहा हो, तो उस वक्त किसको पुकारता है, और पूरी तन्मयता के साथ, पूरे खालिश जो है तकाद के साथ किसको पुकारता है, अल्लाह बचा। अल्लाह, क्या बच्चे, क्या औरतें, क्या मर्द, क्या बूढ़े, क्या जवान, सब किसको पुकारते हैं उस वक्त। वही अल्लाह ताला यहां पे कह रहा है। इस बात को समझाने के लिए आपको इतनी मिसालें दे करके बता रहा है, कोशिश कर रहा हूं कि देखिए अल्लाह ताला हमसे कह क्या रहा है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे, और इंसान को जब भी कोई तकलीफ पहुंचती है तो वो खूब रुजू होकर के पूरे दिल से पलटता है, अल्लाह मुसीबत दूर कर दे, अल्लाह तकलीफ को दूर कर दे। वो जिस्मानी तकलीफ हो, अपनी हो, अपने बाप की हो, मां के ऊपर हो, तो औलाद भी दुआएं करता है। किसी से खतरा हो, जान का खतरा हो, तो कहीं किसी और में जलजला आ गया, अल्लाह ना करे, और किसी मसले से कहीं मकान गिर रहा हो, कोई और मसले में कोई बड़ी से बड़ी मुसीबत में गिरफ्तार हो, तो पूरी जो है कह लीजिए कि पूरे खालिस दिल के साथ पलट करके अल्लाह की तरफ रुजू कर कहता नहीं, वो खूब रुजू होकर अपने रब को पुकारता है। उस वक्त किसी गैरुल्लाह को नहीं पुकारता, रब को पुकारता है। अगर हाथ पर सलामत है, जिंदगी में कभी नमाज नहीं पढ़ी हो, तब दे दनादन, ले फजीर, ले जोहर, ले असर, ले मगरिब, ले इशा, पहले आकर के पहली सब में बैठ जाएगा। नमाजों के बाद भी नवाफिल पे नवाफिल, तहज्जुद पे तहज्जुद अदा हो रही है, दुआएं हो रही हैं, दाढ़ी भी रख रहे हैं, कपड़ा भी टकने के ऊपर हो रहा है। कैसे हम अल्लाह को राजी कर लें, कैसे खुश कर लें, अपने रब को पुकारता है। फिर जब अल्लाह ताला उसे अपने पास से नेमत अता फरमा देता है, जब अल्लाह ताला उसकी दुआ को कबूल करके अपने पास से उसकी मुसीबत को दूर कर देता है, उसे सेहत दे देता है, उसे तंदुरुस्ती दे देता है, उसे ठीक कर देता है, या उसके मुकदमा जिता देता है, या उसकी जमीन जायदाद में सही कर देता है, या उसके मकानात बचा लेता है, उसको जो भी जरूरत हो जब पूरी कर देता है, तो वो उससे पहले जो दुआ करता था उसे बिल्कुल भूल जाता है। जैसे मुसीबत खत्म है, भूल गया। फिर अब वही मियाँ जो कल तक मस्जिद फजीर जोहर असीर मगरिब इशा में नजर आ रहे थे, कुछ दिन बाद देखेंगे उनका मामला ठीक हो गया, तो फिर अस्सलाम वालेकुम, चलिए अजान हो गई, हाँ चलिए अभी आते हैं, अभी थोड़ा सा काम में है, हाँ जोहर के चलेंगे, फजीर में उठेंगे, अरे चलिए यार आप तो जब देखे नमाज चलिए पढ़ लेंगे ना। होता है कि नहीं होता हमारे आपके साथ? ऐसे भी लोग मिलते हैं कि नहीं समाज के अंदर? मुसीबत पड़ती है तो फिर अल्लाह के कोई ना खूब रुजू होकर के, और जब मुसीबत दूर हो जाती है
तो अल्लाह को भूल जाते हैं। तो फिर ये क्या होता है, जब नेमत अता फरमा देता है तो वो उससे पहले जो दुआ करता था उसे बिल्कुल भूल जाता है और अल्लाह ताला के शरीक मुकर्रर करने लगता है। नहीं यार वो तो ठीक है, नहीं मैं बहुत परेशानी में था, लेकिन मेरी माँ गई थी वहां, कछौछा गई थी और वहां से माँ मांग के आई थी, वो सब बात तो बाबा का कर्म हो गया मेरे ऊपर, तो मैं ठीक हो गया हूँ। अस्तगफुरुल्लाह। नहीं वो सब ठीक था, बाबा आए थे, हमारे पीर साहब आए थे ना, वो तावीज दे के गए थे ना, वो तावीज जब बांधे हैं तब जाकर के हमको लग रहा कि हमारी मुसीबत तकलीफ दूर हो रही है। फिर अल्लाह का शरीक ठके वो मुकर्रर करने लगता है। अभी तक वो खूब रुजू होकर के, इसको कहते हैं दोगलापन, इसको कहते हैं दोरुखापन। मतलब पढ़ी तो अल्लाह अल्लाह, मतलब पूरी हो गई तो फिर अपने मन का फिर वही, और अपने जो पुकार रहा था जिस पर, उस पर भी जो है वो फिर भूल जाता है उसे। अल्लाह ताला के शरीक मुकर्रर करने लगता है जिससे औरों को भी उसकी राह से बहकाए। अरे यार अल्लाह क्या, मैं बहुत जितना करा देखा, लेकिन यार फलाने बाबा क्या गए, वहां गए, उनसे गए, तब जा, लोगों को भी गुमराह करता है, लोगों को भी बहकाने लगता है। मेरे भाई ये कुरान है, ये कोई मुल्ला मौलवी की किताब नहीं है, ये किसी वहाबी 24 नंबर की किताब नहीं है, ये अल्लाह का कलाम है, ये उस रब का कुरान है, उस रब का कलाम है जिसने हमें और आपको पानी के हकीर बूंद से पैदा किया, हमारी नस नस से वाकिफ है। वो उसे पता है कि हमारे बंदों में से कौन कौन कैसा है, क्या करेगा, सब मालूम है उसको। एक एक इंसान की एक एक कैफियत को अल्लाह ताला ने इस किताब के अंदर खोल कर रख दिया है। ये कोई ना कहे कि खुर्शीद मियां ये आप अपनी तरफ से बयान कर रहे हैं, ये मत कहेंगे ये अहले हदीस है, वहाबी की मस्जिद है, ये वहां से अपने मन से लोग गढ़ करके, रब का कुरान है। उठाओ कुरान मजीद सूरह जुमर खोलो, आयत नंबर 7, 8, 9 पढ़ो, किसी का तर्जुमा पढ़ो, पढ़ो उठा के देखो। देखिए जरा तर्जुमा पढ़ो, उसको तर्जुमे के साथ पढ़ो, तफसीर के साथ पढ़ो, तब तो तुम्हारी समझ में आएगा कि कुरान में अल्लाह ने कहा क्या है। सिर्फ सरसरी अरबी पढ़ के निकल गए तो क्या समझ में आ रहा है कि क्या लिखा है, क्या कहा अल्लाह ताला ने। और अल्लाह ताला के शरीक मुकर्रर करने लगता है जिससे औरों को भी उसकी राह से बहकाए। आप कह दीजिए प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे, नबी आप कह दीजिए, आप कह दीजिए कि अपने कुफ्र का फायदा कुछ दिन और उठाओ, आखिर तू दोज़खियों में होने वाला है। ए नबी आप गम न करें, फिक्र न करें, टेंशन न लें, चिंता न करें, परेशान न होवें। इनसे कह दीजिए कि उठा लो कुछ दिन, ये तो अल्लाह की मशीयत है, अल्लाह की सुन्नत है, अल्लाह का तरीका है। वरना वो ऐसा नहीं कि जो आदमी गुनाह करे उसको तुरंत पकड़ ले, तब तो फिर आदमी की फिर आजमाइश क्या हुई। आप गए लिखने के लिए, वहां इम्तिहान में जैसे लिखा तुरंत फेल हो गए, तो फिर आगे सवाल क्या करेंगे। आपको 3 घंटे का समय मिला है, जो भी आप सही लिखो, गलत लिखो, गाना लिख दो, शेर व शायरी लिख दो, खाली पन्ना छोड़ दो, उसमें लाइन खींच दो, आपकी जो मर्जी हो करो, 3 घंटा आपको पूरी मोहलत है। जब उसके बाद जब कापी जाए एग्जामिनर के पास, फिर आपको रिजल्ट मिलेगा। अभी आपको मोहलत मिली है दुनिया में 50 साल, 60 साल, 70 साल, सीधा जो भी अल्लाह ने जो वक्त दिया, अभी मोहलत मिली, आप करो जो करना हो। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि नबी आप जो है आप कह दीजिए कि अपने कुफ्र का फायदा, ये तुम जो इनकार कर रहे हो, ये अपने जो है अल्लाह के शुक्र का, अल्लाह की नेमतों का जो इनकार कर रहे हो, ये अपने कुफराने नेमत जो तुम कर रहे हो, ये जो तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हो, जरूरत पड़ी तो अल्लाह अल्लाह, और जब तुम्हारी जरूरत पूरी हो गई तो गैरुल्लाह। फिर ये जो कुफ्र पे तुम अड़े हो, जो कुफ्राना काम कर रहे हो, अपने कुफ्र का फायदा कुछ दिन और उठा लो, कर लो तुम अपने मर्जी का काम, जब कुछ दिन, जब तक दुनिया में तुम्हें अल्लाह ने जिंदगी दी है। और आखिर तो तू दोज़खियों में होने वाला है, आखिर में तेरा हशर क्या है, वो जो है दोज़खियों में होने वाला है, तू दोज़खियों में होगा। ये है दोगलापन। इसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह जुमर आयत नंबर 7, 8 और अभी 9 तो बाकी ही है। और मेरे भाई इसकी तशरीह प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को उठाइए और अहादीस के सफ़हात को खोलिए,
उसमें भी जाइए, सूरह जुमर की तफसीलात आप पढ़िए, जाइए तो घरों के अंदर देखिए तो जरा सही अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाता क्या है। नहीं खरीदने का किताब, मोबाइल तो होगी ना घर में, जाओ मोबाइल पर मारो, गूगल पे देखो, कुरान मजीद को डाउनलोड करके उसका तर्जुमा पढ़ो, देखो, तफसीर पढ़ो, अहादीस से उसकी तफसीलात को निकालो, पढ़ो, देखो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्या कहा है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमा रहे हैं आयत नंबर 9 में, भला जो शख्स रातों के औकात सजदे और क़याम की हालत में इबादत में गुजारता हो, आखिरत से डरता हो और अपने रब की रहमत की उम्मीद रखता हो, और जो इसके उल्टा होकर बराबर इसके बरक्स होकर इसके खिलाफ होकर बराबर हो सकते हैं, क्या वो जो इसके बरक्स हो वो बराबर हो सकते हैं? बताओ तो इल्म वाले और बेइल्म क्या बराबर है? यकीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हों अपने रब की तरफ से। यानी अल्लाह ताला ने कह दिया कि जो इनके खिलाफ हों, कि जो अल्लाह रब्बुल आलमीन को रात के औकात में भी सजदे में और क़याम की हालत में जो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की इबादत करते हैं और अपने वक्त को अल्लाह की इबादत में गुजारते हैं, जो आखिरत से डरते हैं, जो अपने रब की रहमत से उम्मीद रखते हों, और जो वो जो इनके खिलाफ काम कर रहे हैं कि गैरुल्लाह की परस्तिश में लगे हों, या जरूरत पड़े तो अल्लाह को, जब काम निकल जाए तो गैरुल्लाह को, और जो इनके खिलाफ जो अपने मुसीबत में, तकलीफ में, खुशी में, गम में, वो हर हाल में अल्लाह ही की जो है शुक्र अदा करे, अल्लाह ही रब्बुल आलमीन से मांगे और अल्लाह ही के आगे झुके, अल्लाह की इबादत करे, क्या वो और ये बराबर हो सकते हैं? क्या हो सकते? यकीनन और इल्म, और अल्लाह ताला कह रहे बताओ कि जो इल्म वाले हों, जो जाहिल हो गया बराबर हो सकते हैं? यानी ये जाहिल लोग हैं, इनको आप कितना भी समझाते रहो, इनको जो है इनके दिमाग में घुसने वाला नहीं है। तो यकीनन नसीहत वही हासिल करते हैं जो अक्लमंद हों। तो अल्लाह ताला ऐसे लोगों को अक्लमंद कह रहा है कि जो नसीहत हासिल कर लें, जिनके सामने कुरान आ जाए, जिनके सामने हदीस आ जाए कि भाई कुरान की बात है, अल्लाह की बात है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, तब हमको सर आंखों पर हमारे पेशानी का झूमर हम इसे अपने माथे पर लगाएंगे, हम इसको पेशानी पर यानी इसके हुक्म को हम मानेंगे और अपने जिंदगी में लाहे अमल बनाएंगे, इसको अपने जिंदगी में इसको नाफिज करेंगे। ये जानते हैं तो ये इल्म वाले लोग हैं, ये कामयाब होने वाले हैं, ये अल्लाह से डरने वाले लोग हैं, ये जाहिलों के बराबर नहीं हो सकते हैं। तो मेरे भाई ये नेकूकार लोग हैं, और जो इनके बरक्स हैं वो दोगले हैं, वो दोगलापन है, जिसे अल्लाह ताला ने कहा कि ठीक है वक्त है जब तक कर लो तुम्हें जो करना है, फिर पलट के तो मेरे पास आओगे तो तू दोज़खियों में से होगा, तेरे लिए दोज़ख है। दोज़ख को से दोज़ख 3 हरफ का नाम नहीं है दोज़ख। जरा गौर से कभी क्या कि इंशाअल्लाह कभी आइंदा जुमा में वक्त रहा तो केवल दोज़ख के ऊपर मुख्तसर से में अगर आएगी गुफ्तगू में बातें तो देंगे कि दोज़ख की हवलनाकियां, दोज़ख की भयानकता, दोज़ख का जो है कि वहां का मतलब वो कितना भयानक हो जो कि उसके रोंगटे आपके खड़े हो जाते हैं। साहबा कराम का ये होता था कि काश कि मैं तिनका होता कि चिड़िया आती मुझे चुग जाती कि कोई जरूरत, काश कि मैं एक घास होता, काश मैं वो होता कि काश कि मुझसे हिसाब किताब ना होता। ये खौफ होता जो साहबा कराम का कि जिन्हें जो है अल्लाह ताला ने कह दिया कि और वो अल्लाह से राजी, अल्लाह उनसे राजी। जिस अल्लाह ताला ने जो कहा कि इतने साहबा को 10 आश्रम मुबशरा को कि ये 10 के 10 जन्नती हैं, उनका ये आलम, और हम और आप किस खेत के मूली और ये सोच के बैठे कि दोज़ख, ये दोज़ख का नाम है बस खत्म। नहीं मेरे भाई नहीं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो कुछ हमने कहा जो उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से है, उसमें कोई गलती भूल चूक नगजिश हुई तो मेरे नफ्स की तरफ से, शैतान की तरफ से रही, उसके लिए तो मुझको माफ़ फरमा बारे लहा, और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे अंदर अगर किसी भी तरह का ऐसे दोरुखापन दोगलापन हो तो अल्लाह ताला उसको माफ़ कर दे, उसको दूर फरमा दे और हमें तो अपने नेक बंदों में शुमार कर ले बारे लहा। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाह ताला हमारे बीच में जो हमारे घर में हमारी एलिया, हमारे अब्दुर्रब भाई, हमारे जो भी भाई लोग बीमार हैं, अल्लाह ताला उन सबको शफा कामिला अजिलाता फरमाइए। अल्लाह जो हमारे भी जायज़ दुआओं को, जिन्होंने हमसे दुआओं को कहा हो, उनकी भी जायज़ दुआओं को कबूल फरमाइए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।